नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल हांसी में अम्बेडकर चौक पर मौजूद है। आज का जो महोत्सव है 14 अप्रैल के दिन बाबा साहेब की जयंती है, उसमें यहाँ पर महोत्सव की खुशियाँ आप लोग देख सकते हैं। विधायक विनोद भ्याणा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं विधायक जी कल से रूटीन में हर एक प्रोग्राम में मौजूदा हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि विधायक श्री विनोद भ्याणा जी यहाँ पर बाबा साहेब को फूल मालाएं डाल रहे हैं। सर, एक और प्रोग्राम में पहुंचे हैं, यहाँ पर काफी सारी पब्लिक आप देख सकते हैं, इनको क्या मैसेज दोगे सर? मैं वही मैसेज दे रहा हूँ कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और बाबा जी ने हमको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। हम उस रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते हुए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हमारा देश कर रहा है और हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबा साहेब का जो जयंती का महोत्सव है उसको बड़ा ही धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है और विधायक जी यहाँ पर पहुंचे हैं। अम्बेडकर चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर की जयंती का जो महोत्सव उसको किस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है, आप भीड़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। और बाबा साहेब की जयंती में खुशियाँ जो है हर किसी के चेहरे पे अलग ही तरीके से झूम रही है। यहाँ पर बच्चों से लेके बड़े तक यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्य अतिथि जो विधायक विनोद भ्याणा जी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़े स्वागत के साथ हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियों बजा के इनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। साथ में मनमोहन सेठी जी और उनके साथ हमारे जी धनपत राम जी, जिला आंदोलन शिक्षा अधिकारी। प्रोग्राम की तैयारियां बड़ी धूमधाम से की गई हैं और यहाँ पर कलाकार भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अब ये प्रोग्राम में जहाँ विधायक जी मौजूद हुए हैं, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने दिया जलाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक विनोद भ्याणा जी, आज के मुख्य अतिथि, आज के हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि माननीय धनपत राम जी, हमें रामदेव के प्रधान महावीर जी कोषाध्यक्ष OP मेहरा जी सचिव है, वो बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो पब्लिक की भीड़ है, साथ में मीडिया कर्मी यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ मौजूद है और अब फिलहाल विधायक जी बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने दिया जला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की शुरुआत। मंच पर कुर्सियों पर बैठे आज के इस कार्यक्रम में जो खुशी का यहाँ मौका है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक जो है कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अदरस के ऊपर पहुंचे हमारे बीच मीडिया कर्मी, कहीं विधायक जी, कहीं मीडिया कर्मी तो कहीं पब्लिक का शोर-शराबा आप लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ कार्यक्रम में कलाकार यहाँ पर बुलाए गए। नेता समाज के, हाँ जी सर, ठीक है। हमारे महेंद्र विद्वान जी, उनका भी मंगल जी का स्वागत करता हूँ। विनोद भ्याणा जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए विधायक जी ने अपनी धनपत राम जी भी जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है और विधायक जी मंच पर जा चुके हैं और आगे का कार्यक्रम जो है अब शुरू होने वाला है। महासचिव बहुत ही कर्मठ, कम से कम इनको आज 27-28 साल हो चुके हैं। भारत सरकार के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न
बाबा साहब बाबा भीमराव जी अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज न केवल हम हांसी में बल्कि पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब का जन्म दिवस 131वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। बाबा साहब के जन्मोत्सव का मनाने का मेन जो हमारा मकसद है, जो मेन हमारा लक्ष्य है, बाबा साहब ने जो हमें 3 मंत्र दिए, उन 3 मूल मंत्रों को क्या हम अपने रोजाना की जिंदगी में, रोजाना के जीवन में लागू करते हैं या नहीं। बाबा साहब आप सभी जानते हैं, एक आम परिवार में पैदा होकर के उनने उन ऊंचाइयों को छुआ जिनकी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। आम परिवार में पैदा होकर के आपने उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की, इतनी डिग्रियां ग्रहण की जिन डिग्रियों का कोई सानी नहीं है, और उन डिग्रियों की बदौलत आप भारत की संविधान रचयिता कमेटी के प्रमुख बने, अध्यक्ष बने। पूरा का पूरा भारत का संविधान आपकी राय के अनुसार, आपके मशवरे के अनुसार, आपके नेतृत्व में लिखा गया। और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जो आम आदमी को जीने का अधिकार, जो आम आदमी को समानता का अधिकार हमारे कानून ने दिया, हमारे संविधान ने दिया, वो बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की मस्तक होता हूं। डॉक्टर बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये समानता का अधिकार आम व्यक्ति को दिया, दलित को दिया, पिछड़े को दिया। आज हम लोग सब एक होकर के समानता का अधिकार पाए हुए हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी वही एक वोट है। और जो दलित परिवार में पैदा हुआ है, गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसकी भी वही वोट है। उसकी वोट से प्रधानमंत्री वोट बनता है, उसकी वोट से मुख्यमंत्री बनता है, उसकी वोट से विधायक बनता है, उसकी वोट से एमपी बनता है। ये ताकत किसने दी? ये ताकत दी बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब ने हमें एक मूल मंत्र दिया। अभी गणपत राय जी आपको बहुत डिटेल में चर्चा करके गए। उन्होंने कहा है कि हमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, साक्षर तो हो गए, शिक्षित नहीं हुए। हमने अक्षर ज्ञान कर लिया, मगर सही मायने में जो हमारे अंदर शिक्षा आनी चाहिए थी वो अभी हमारे में नहीं आई। हमने शिक्षा ग्रहण करनी है। बुजुर्ग और साथियों, मेरी माताओं और बहनों, अगर हमने समाज को उच्च कोटि का समाज बनाना है, इस देश का भविष्य उज्जवल करना है, इस देश का भविष्य अगर कोई है तो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं। हमने बाबा साहब के 3 मूल मंत्र उन बच्चों में लागू करने। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मैं तो आपको एक बात आदानिया कह सकता हूं, ये 3 मूल मंत्र शाम को बैठ करके अकेले में इन 3 मूल मंत्रों पे चिंतन कर लेना कि क्या इन 3 मूल मंत्र को अपनाने से हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन का कल्याण। दिमाग में एक बात आएगी कि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे ही आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ये मेरा दावा है। सही मायने में अगर आज हम बाबा साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, न केवल साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें यहां से एक संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि हम बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को हमेशा अपने जीवन में धारण करेंगे। इसी के साथ अभी ओम प्रकाश मेहरा जी कह रहे थे कि पिछली बार आपने 21 लाख रुपए दिलवाए। ऐसा है, मैं जब ईमानदारी से कहता हूं, परमात्मा को साक्षी मान करके कहता हूं
जब मैं इस सड़क से निकलता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, जब बाबा साहब की तस्वीर मेरे सामने होती है तो मेरे को उनमें से भगवान का रूप नजर आता है। मैं हमेशा दो हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के यहां से निकलता हूं, जैसे मैं भगवान के दर्शन करके निकल रहा हूं। तो बाबा साहब के दिए हुए जो 3 मूल मंत्र हैं उनको आपने धारण करना है। उसका उन धारण करने के लिए आपको जहां भी कभी भी मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा आपके इस समाज की तन मन धन से हमेशा सेवा करने के लिए हाजिर रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।